आज के दिन फिर एक बार हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग बाइबल मनन में आगे बढ़ते हैं। और आज का जो बाइबल मनन का जो पद है और वो है यूहन्ना 14 अध्याय उसका 9 पद। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। और आज का जो विषय है वो हमारे लिए, हम सब के लिए बड़ा आशीष का कारण होगा। और विषय का जो नाम है, जो हम जिस विषय जो हम रखे हैं वह है सुसमाचार। जैसे हम लोग जानते हैं कि यही सुसमाचार हमारे जीवनों में काम किया और आज सारे जगत में यही सुसमाचार लोगों के जीवन को बदल रहा है और लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर रहे हैं और अपने जीवन में एक नए जीवन को प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सुसमाचार में लगभग 10 बातें हैं जिसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि ये किस प्रकार से हमसे अपेक्षा करता है। सुसमाचार किस बात की मांग करता है। तो सुसमाचार यूनानी भाषा में या यूनानी जो लैंग्वेज है उसमें एवेंजेलियोन कहा गया है यूनानी भाषा में। और उसका मूल शब्द जैसा हम दोहरा रहे हैं, एवेंजेलियोन का अर्थ शुभ समाचार है। शुभ समाचार यह है कि परमेश्वर ने नाश हो रही मानव जाति को यीशु मसीह के देह धारण करने, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा बचाया, है ना। जैसे हम लोग लूका 4:18 से 21, 7:22 से 22, यूहन्ना 3 उसका 16 में हम लोग पाते हैं। जब भी इसे आत्मा की सामर्थ्य अर्थात सुसमाचार को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रचार किया जाता है तो परमेश्वर का काम वहाँ पर होता है। तो जैसे हम सब लोग समझते हैं, जानते हैं, बुझते हैं कि जितने हम विश्वासी लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार हमारे जीवन में काम किया और आज भी उनके लिए भी जो प्रभु यीशु में अभी तक विश्वास नहीं कर पाए हैं उनके जीवन में भी परमेश्वर बड़ा काम को करता है। तो पहला नंबर 1 यह अधिकार से आता है, जैसे मत्ती 28:18 से 20। दूसरा, यह परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करता है, रोमी 1:16-17। तीसरा, यह पश्चाताप की मांग करता है, मरकुस 1:15। चौथा, यह पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय निरुत्तर करता है, यूहन्ना 16:8, प्रेरित 24:25। पाँचवा, यह विश्वास उत्पन्न करता है, रोमी 10:17, फिलिपी 1:27। छठवां, यह उद्धार, जीवन और पवित्र आत्मा के वरदानों को लाता है, प्रेरित 2:33, 38 से 39, रोमी 1:16। सातवां, यह शैतान और पाप के बंधन से छुड़ाता है, मत्ती 12:28, प्रेरित 26:18। आठवां, यह आशा को लाता है, एक आशा को लेके आता है सुसमाचार, कुलूसी 1:5, फिर 23। फिर शांति को लेकर आता है, इफिसी 2:17। और अमरता को भी लेकर आता है,
दूसरा तिमुथियुस 1:10। 9वां, यह न्याय के प्रति चिताता है, रोमी 2:16। और 10वां, जो इसे स्वीकार या जो इसे अस्वीकार करते हैं, है ना, उसके लिए तो आप जानते हैं क्या करता होगा, दंड को लेकर आता है। यस, जो अस्वीकार करते हैं सुसमाचार को, उनके लिए दंड को लेकर आता है और अनंत मृत्यु को लेकर आता है, यूहन्ना 3:18। तो इस प्रकार हमने 10 बातों को देखा है। परमेश्वर आप में से हर एक को बहुतायत के साथ आशीष दे।